हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो 10वीं क्लास का चैप्टर है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सभी के क्वेश्चन में इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब होता है कि कोई भी चीज ना समान होना चाहिए। जैसे कि मैं सीढ़ी का ही एग्जांपल लेता हूँ, तो ये देखो, ये भी समांतर होता है, इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है। और ये श्रेणी का मतलब है कि ये बनता जा रहा है समान समान। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एपी को हम कैसे लिखते हैं। तो एपी को लिखने के लिए हमें ना कुछ दी जाती है, जैसे कि पद हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पद। तो किसी भी पद को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ए प्लस ए, या ए प्लस में डी, या ए प्लस में 2d, या ए प्लस में 3d, ऐसे हम पद को लिख सकते हैं। तो इसमें हमें यह जानना जरूरी होता है कि जैसे कि मैंने एक नंबर दे दिया आपको, जैसे कि मान लो 5, 10, 15, 20, 25 है, तो इसको हम इस तौर पे कैसे लिखेंगे? तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर बताता हूँ मैं आपको। तो मैंने इसको मिटा दिया अच्छे से। चलिए इससे हम लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको ना 50 कितने से स्टार्ट कर दिया, मान लो 6 से स्टार्ट कर दिया। एपी का कोई टर्म है ऐसे करके लिखा हुआ है, एपी का 6 हो गया। तो दूसरा कौन सा होगा? 12 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 24, फिर 30। ये चलता रहता है। क्या होता है? ये चलता जाता है। कहाँ तक ये चलता रहता है? अनंत तक चलता रहता है। तो हम सब इसमें यह पढ़ेंगे कि ए का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, ए एन का मतलब क्या होता है, हम सब इसी में जानने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते रहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ए कितना होगा? ए को ना हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। कितना दे रखा है? 6। ये होता है प्रथम पद। और सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से लिखते हैं। डी का मतलब क्या होता है? सर्वांतर। तो सर्वांतर कितना दे रखा है? तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये होता है A2 माइनस A1 होता है। तो बताओ A2 कितना है? 12। तो 12 में से कितना माइनस करूंगा? 6। तो कितना बचा मेरे पास? 6। तो A कितना आ गया? 6। डी कितना बचा? 6। तो क्या मैं इस तरीके पे लिख सकता हूँ इस पद पे? तो कैसे पूछा गया? A प्लस ए डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मैं इसी पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो एज इट इज सेम टू सेम यही आ जाएगा जो मैंने लिखा है ना, ये यही। बताओ ए कितना दे रखा है? ए दे रखा है 6। दूसरा पद क्या होता है? 6 प्लस में कितना है? 6। ये ए है और ये डी है। तो मैं इसको, ये ए है और ये ए प्लस में डी है। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? ए प्लस में 2d। तो मैं लिख दिया ए प्लस में 2d। फिर तीसरा पद तो ये हो गया। चौथा पद होगा, चौथा पद क्या होगा? ए प्लस में 4d। पांचवा पद क्या होगा? ए प्लस में, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद ये नहीं होगा। चौथा पद क्या होगा? ए प्लस में 3d। और पांचवा पद कितना होगा? ए प्लस में 4d। आप सभी को समझ में आ गया? चलिए अब मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ ये वाला कैसे आया। ये हो गया 6, ये हो गया ए प्लस डी। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? ए कितना है? 6। दो एज इट इज रहेगा और डी कितना है? 6। ये हो गया। अब मैं इसमें ए कितना है? 6 प्लस में 3, डी कितना है? 6। ये हो गया। ए कितना है? 6 प्लस 4 गुना में डी कितना है? वो भी 6। तो अब मैं लिख दिया, यहाँ पे 6 हो गया, ये 12 आ गया, ये 6। 6 को 2 से गुना करोगे तो 12, 12 प्लस 6 कितना होता है? 18। तो मैं यहाँ 18 लिख सकता हूँ, लिख दिया। यहाँ पे देखो 6 त्रिक 18 और प्लस 6 कितना होता है? 24। यहाँ पे 24 प्लस 6 30। तो ये भी हमें एपी प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? एपी हो गया प्राप्त। देखिए सेम टू सेम आ गया, इसी से ही आता है ये सब। तो अब हम जानेंगे कि इससे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। आप सभी को यहाँ पे ध्यान से देखना है ताकि आप अच्छे स्कोर कर सके आप अपने बोर्ड के पेपर में। तो ध्यान से आप देखते रहिए और मैं इसको मिटा के आप सभी को क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो ए का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा। ए क्या होता है? प्रथम पद। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। मैं आप सभी को बताऊंगा कि ए का मतलब, बी का, ए हो गया, डी हो गया, ये सब का मतलब तो आप सभी को पता भी होगा, लेकिन फिर भी यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चन में इसी से पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसा दिया जाएगा। वैसे हो सकता है आप में 4 ऑप्शन दिया होगा, किसी एक ऑप्शन पे आपको टिक लगाना पड़ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, आप सभी को पूछा जाएगा, बताइए ए हमारा 10 है और डी 10 है। कितना है? ये डी भी 10 है। तो ए 10 है और डी 10 है और आपसे पूछ रहा है कि 4 पद निकाल के दिखाइए।
पद 1 कितना होगा, पद 2 कितना होगा, पद 3 और पद 4 कितना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, जो मैंने पीछे बताया था अभी तो मिटा दिया हूँ, तो मैं उसी के अनुसार करके आपको बोर्ड पे बताऊंगा। तो ये ए जो होता है ये प्रथम पद है, क्या ये प्रथम पद बोलते हैं इसे, प्रथम पद। और डी का मतलब होता है सर्वांतर, क्या होता है सर्वांतर, सर्वांतर होता है, इसे कॉमन डिफरेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जानेंगे कि मैंने आपसे पूछा है कि चार पद कौन कौन से, चार पद बताइए। आप सभी को क्या निकालना है, चार पद ज्ञात करना है, यानी चार पद निकालिए, पद निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, निकालिए, निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे चार पद, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो देखो पहला पद जो होता है ना वो हम ए लिखते हैं, ये क्या होता है पहला पद। दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस में डी। तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस में 2d, यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्लस में 2d। ये हो गया। चौथा पद को क्या लिख सकता हूँ मैं, चौथा पद को ए प्लस में 3d लिख सकता हूँ। ये आपके चार पद हो गया। क्यों, क्योंकि आपको ए कितना दे रखा है और डी भी दे रखा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, चार पद निकाल सकते हो या नहीं। मैं अब इसी पे पुट करता हूँ। तो ए कितना हो गया 10 लगा दिया, ए भी 10 है, ए कितना है ये भी 10 है, और डी कितना है ये भी 10 है। और देखो ए कितना है ये भी 10 है, ए भी 10 है ना ये रहा। और डी कितना है 2 गुना में डी भी 10 है, ए कितना है ये भी 10 है, और डी कितना है 3 गुना में ये भी 10 है। तो आप सभी के एपी के चार पद आ गए, एपी के चार पद। चार पद कौन कौन से पद है बताइए। तो देखो ए तो आ गया आपका 10, 10। दूसरा कितना आ गया 20। तीसरा पद कितना हो गया 10। देखो ए जो होता है 10, ये दूसरा पद 20। तीसरा पद कितना होगा 10 गुना में 2, 20 प्लस 10 कितना होता है 30। ये तीसरा पद आपके 30 हो गया। चौथा पद कितना हो गया 30 प्लस 10 40। तो आप सभी को इसमें दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इसी के अकॉर्डिंग आप सभी को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप सभी को उसमें सिर्फ सही और गलत का निशान लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको मिटा के फिर मैं दूसरा फिर से बताता हूँ आपको, और ध्यान से आप लगातार देखते रहिएगा। अगर एक भी कॉन्सेप्ट आपने मिस किया तो हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट भूल जाओ। तो ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना है, और मैं इसे मिटा देता हूँ। तो आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि एपी के चार पद कैसे निकाल सकते हैं। आप चार नहीं, आप जितना पद चाहे उतना निकाल सकते हैं, जितना पद चाहे आप उतना निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है देखो। अब हम इस फॉर्मूले पे बात करते हैं। पहला फॉर्मूला ए प्लस, ए नहीं होता ए एन होता है ना, आप सभी को तो पता ही होगा क्या होता है ए एन, ए प्लस में एन माइनस 1 अपॉन में डी। हम इस फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम देखेंगे कि हमसे या पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड आपको एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड में मिलना ही है। तो हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन के अनुसार करते हैं क्वेश्चन। तो एपी दे देता हूं मैं आप सभी को, क्या दे दिया एपी, ये है एपी। मैंने आप सभी को बोल दिया कि एपी का जो पहला पद है वो कितना है 3 है, कितना है 3। दूसरा पद 6, तीसरा पद 9, चौथा 12 और ये 15। और ये चलते चलते कहाँ तक चलता है, ये 99 तक चलता है, 99 तक मैंने आप सभी को दे दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए इसमें एनवा टर्म कितना होगा, एनवा टर्म कितना होगा। मैंने आपसे पूछ लिया कि एनवा टर्म ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एनवा टर्म, एनवा टर्म ज्ञात कीजिए। एन ज्ञात करना है आपको, बताऊं तो एन निकालना है। तो अब बताओ प्रथम पद कितना दे रखा है, जिसे हम ए लिखते हैं वो है 3। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। पहला होता है प्रथम पद, और डी जो होता है सर्वांतर, क्या होता है सर्वांतर, यानी हमेशा वो सर्वांतर ही रहेगा। आप कहीं से भी ले लो वो सेम ही रहेगा। जैसे कि मैं इसको बता देता हूँ, 6 माइनस 3 कितना होगा 3। आप कहीं से भी उठा लो, मैं मान लो 15 में से 12 घटा दिया तो भी 3 आएगा। तो इसमें आपकी मर्जी है, कोई सा भी उठा सकते हो आप 3। कोई सा मतलब है कि पहले 15 उठाना है फिर 12 लोगे, ऐसे नहीं है कि 15 ले लिया फिर 9 ले लिया, नहीं ऐसे नहीं लेना है आपको। पहले क्या लेना है, पहले 15 ले लो या 12 ले लो, फिर घटाओ तो आंसर आ जाएगा, या फिर 6 में से 3 घटा दो। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए भी पता चल गया आपको, डी भी पता चल गया, एन निकालना है। और ये जो होता है ना 99 लास्ट टर्म बोलते हैं, तो कितना दे रखा है ए एन, 99 आपको दे ही रखा है, दे रखा है ना 99। अब हम फॉर्मूले पे लगाते हैं और वैल्यू निकालते हैं कि क्या आएगा आपका आंसर। देखिए तो ए एन लिख सकता हूँ फॉर्मूला में, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस में
n माइनस 1 अपॉन में d होता है। तो ए एन कितना दे रखा है, सभी ध्यान से देखिए, 99। तो मैं 99 लिख सकता हूँ यहाँ पे। और ए कितना दे रखा है, ये आप सबको दिख रहा है ना, कितना दे रखा है 3। तो मैंने 3 लिख दिया। फिर प्लस में n माइनस 1 कितना होगा, वो तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, वही तो निकालना है हमें n। और d कितना है, 3 दे रखा है। तो अब देखो 3 प्लस में इसको इससे गुना करना है, सभी को क्या करना है, गुना। 3 को n से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 3n आएगा। फिर मैं मिटा देता हूँ इसको ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। फिर ये माइनस आएगा, ये माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। 3 को 3 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 3 ही आएगा माइनस का। अब बताओ, ये है माइनस का 3 और ये नहीं, ये प्लस का 3 है। किस चीज का है, ये प्लस का, और ये है माइनस का 3। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, कटेगा ना, आपको तो पता ही है, सेम सेम वैल्यू है, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अब हमें क्या देखना है, ध्यान से। बचा मेरे पास क्या, 99, यही बचा ना। और ये कितना बचा इधर, 3n। तो मैं n बराबर क्या निकाल सकता हूँ, 99 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना आएगा, काट दो इसे, तो n की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 33। किसी को कोई दिक्कत इसमें, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई दिक्कत रहेगा। आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, और आपके पेपर में यह 100% आएगा। जो सीबीएसई में, कोई सा भी अदर बोर्ड में, जो भी आप एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस या समांतर श्रेणी का चैप्टर है, तो पूछा जाएगा ही। और मैं इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन और करवाता हूँ। तो आप सभी को समझ में आया, तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं और इसे हम मिटाने वाले हैं। तो आप सब ध्यान से लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। तो आप सबको दिख रहा होगा, और वीडियो को ना रोक लीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। मैं मिटा देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हमें दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो दूसरा कौन सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, यहाँ पे एपी दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ पे एक एपी का सीरीज है, कितना है, एपी का एक सीरीज चल रहा है जिसमें ये कितना है, 30 ले लिया। दूसरा कितना है, ये मैंने 27 ले लिया। कोई दिक्कत आप सभी को। फिर दूसरा मैंने कितना ले लिया, 27 के बाद 24। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा, 30वां पद ज्ञात कीजिए, पद ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए, ये आप सबका क्वेश्चन है। तो आप कैसे निकालोगे 30वां पद, ये आपसे क्वेश्चन है। तो मुझे इसमें आप सभी को तो पता ही होगा। तो बताओ प्रथम पद कितना दे रखा है, प्रथम पद जिसे हम ए बोलते, ए तो हमारा 30 हो गया। अब हम डी निकालेंगे, डी जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंट या सर्वांतर। तो डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 होता है ना, तो ये a2 है, ये a1 है। तो a2 माइनस a1 लिख सकता हूँ। तो बताओ कितना होगा, अब ये 27 में से माइनस 30 गया, तो डी मेरा कितना बचेगा, बताओ, डी बचा मेरा नेगेटिव में, कितना बचेगा, -3, यही बचेगा ना। अब एनवा टर्म तो मुझे दे रखा है, एन कितना दे रखा है, 30 दे रखा है ना, 30वां पद ये हमें दे रखा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए एन निकालना है। क्या निकालना है आपको, ए एन। तो कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूले पे पुट कर देना है और आंसर आपका आ जाएगा। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन में डी। तो बताओ ए एन कितना दे रखा है, हमें नहीं पता है, तो इसलिए एज इट इज लिख दिया। और हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो ए कितना दे रखा है, बताओ, 30 ही है ना, चलो 30 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और ए एन कितना दे रखा है, ए एन दे रखा है, हाँ दे रखा है, ए तो दे रखा है, एन ये रहा 30। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कितना, ये 30 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया, गुना में -3 कर सकता हूँ या नहीं। आप यहाँ पे गुना लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, मतलब गुना ही होता है। तो क्या करना है, आप यहाँ पे 30 प्लस में, अब यहाँ पे कितना बचेगा, -29। फिर यहाँ पे ब्रैकेट गुना में ये -3। अब यहाँ पे गुना कर दो 30 प्लस में। अब 9 का 29 का टेबल 3 बार पर हो, या 3 का टेबल 29 बार पर हो, या डायरेक्ट गुना कर दो। तो 9 तिया 27। देखो यहाँ प्लस है लेकिन माइनस के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। तो 9 तिया कितना होता है, 27, 27 के 7 लिख सकता हूँ ना। हासिल कितना बचा, 2। तो 3 दूना 6 और 2 कितना होता है, 8। यही होगा ना, 9 तिया 27 के 7, हासिल कितना बचा, 2। 3 दूना 6 और 2 8। तो ये किसका है, ये माइनस का है। माइनस का 87 है और प्लस का 30 है, तो घट जाएगा। तो आंसर किस में आएगा हमारा, माइनस में। तो माइनस का कितना होगा बताना मेरे को। तो देखो इसको अगर मैं करूंगा, घटा दिया,
तो ये बचेगा 7 और ये कितना बचेगा 5, इतना ही होगा ना, वो भी माइनस का। तो ये रहा हमारा आंसर, कितना होगा, यही होगा। तो आप सभी को कैसा लगा वीडियो, अगर समझ में आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को होमवर्क दूंगा, जिसे आपको करके और कमेंट में जरूर लिखना है। और आप ये नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, इसके बाद मैं इसे मिटाऊंगा। तो चलो, आप सबने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो आप सब ध्यान से देखना है, अगर कुछ भी डाउट हो एपी से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर कीजिए। और मैं अभी सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे ही बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड। बाकी दूसरा वीडियो में आपको दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा। एपी का एक टर्म है, कौन सा है, एपी का ना एक टर्म है जो ऐसे चल रहा है। एपी का एक सीरीज है, टर्म नहीं सीरीज है। क्या है, एपी का एक समांतर श्रेणी है जो कैसे चल रहा है, पहले 10 है, कितना है 10, फिर है 7, फिर कितना है 4, ऐसे करके चल रहा है। और हमें 30वां पद ज्ञात करना है, उसमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां। तो हम ऐसे ये चल रहा है और हमें बोला है कि 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, ज्ञात कीजिए। तो आप सब तो समझदार हो, ये ज्ञात कीजिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, आप सभी को मैंने वीडियो में बता दिया है। तो देखो ए कितना दे रखा है, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ। ए कितना है 10, पता है ना कैसे है, क्योंकि ये पहला टर्म है। और डी कितना होता है, बताओ डी किस में आएगा। पहली बात तो ये बताओ, जो डी है पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में, तो बताओ किस में आएगा। देखो इधर बड़ा संख्या, इधर छोटा 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 होते जा रहा है, तो इस हिसाब से डी ना हमेशा नेगेटिव में आएगा, किसमें, नेगेटिव में। तो डी कितना लिख सकता हूँ, बता ना, जो हमारा डी आएगा ना वो इसमें से 7 में से -10 कर दो, कितना बचेगा, माइनस का 3। और हमें एन भी दे रखा है, ये होता है एन, ये क्या होता है एन, ये होता है ए, ठीक है। तो एन कितना दे रखा है 30, तो मैंने लिख दिया। अब हमसे पूछा गया कि ए एन ज्ञात कीजिए। अब ए एन आप निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो ना, या मैं निकाल दूं, चलो मैं निकाल ही देता हूँ यहाँ पे। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 अपॉन में डी होता है। तो ए कितना दे रखा है, ये जो है हमारा 10 है, तो मैं 10 लिख सकता हूँ यहाँ पे। 10 प्लस एन कितना दे रखा है 30 माइनस 1, और डी कितना आया हमारा, वो भी माइनस में ही आया है, तो मैं माइनस का 3 कर सकता हूँ। तो देखो ये 10 ही है ना, हाँ 10 है। तो 10 प्लस में, अब बताओ 30 में से माइनस का 1 गया तो कितना बचेगा 29, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 29। फिर ये क्या है, गुना में है -3। अब फिर से हमें कर देना है यहाँ 10 प्लस में, अब इसको गुना करूंगा तो देखो गुना करने के बाद है ना 29 भी जो भी आंसर आएगा ना इधर, वो माइनस में आ गया, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो इसलिए मैं पहले ही माइनस का साइन लिख देता हूँ। 9 तिया 27 के 7, हासिल कितना बचा 2, 3 दूना 6 2 8, तो आंसर कितना आएगा -77। आप सभी को कोई दिक्कत है इससे रिलेटेड सवाल में, और ये 100% है, आपके पेपर में इससे पूछा जाएगा, कम से कम 2 नंबर में या 5 नंबर में, या फिर 4 ऑप्शन होगा उसमें किसी एक पे सही लगाने में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान से सुन, आप सभी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब मैं आप सभी को होमवर्क देने वाला हूँ, तो मैं इसे मिटा दूं, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप पहले लिख लीजिए आराम से। तो आप सबने लिख लिया होगा, या वीडियो को ना वहां पे रोक दीजिएगा, फिर आगे लिख लेना, मैं मिटा देता हूँ इसे। तो आप सभी को होमवर्क के लिए क्वेश्चन देना है, और आप सब जरूर क्वेश्चन को करके जो भी आंसर आएगा कमेंट में जरूर लिखिए। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता हो या नहीं भी पता हो, तो मैं आपको स्वयं ही दे रहा हूँ। देखिए ये एपी का कोई सीरीज चल रहा है, और आपको मैंने दे दिया 5, दूसरा 10 और 15 दे दिया, और ये चलते जा रहा है। और आपसे मैंने पूछ लिया 150वां पद इतना है, 150 पद इतना है, तो एन ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है एन। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, दूसरा ये पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन मैंने एपी का दे दिया फिर से। ये यदि 1.5 है और ये 3 है और ये 1.5 है, कितना ये, यदि ये इतना है, ये इतना है, तो ये इतना दे रखा, और ये इतना, तो आप सब 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पेपर में एज इट इज छपा हुआ आ जाए, तो ध्यान से आप सभी कीजिए, और इन सभी का जो आंसर है कमेंट में जरूर लिखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।